हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द ट्रेनिंग रूम। और आज का जो वीडियो है वो हम यहीं पे बैठ के शूट कर रहे हैं। आज हम जो है 3 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पहला, आपकी प्री वर्कआउट डाइट जो आप वर्कआउट से 1 या 2 घंटे पहले लेते हैं। दूसरा, आपकी पोस्ट वर्कआउट डाइट जो आप वर्कआउट के बाद लेते हैं। और तीसरा, आपकी ओवरऑल डाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्री वर्कआउट डाइट। प्री वर्कआउट डाइट में हम यूजुअली क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऐड करते हैं, उसमें प्रोटीन का सोर्स ऐड करते हैं और उसमें फैट का सोर्स ऐड करते हैं। रीजन भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का ऐड करने का रीजन ये होता है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब धीरे धीरे आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। तो क्या होता है कि जब आप वर्कआउट करने जाते हैं तो आपको लंबे टाइम तक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का जो सोर्स होते हैं, सबसे पहला जैसे ब्राउन राइस होता है, ब्राउन ब्रेड होता है, ओट्स होता है, ठीक है। ये 2-3 सोर्सेज हैं। और भी सोर्सेज होते हैं बट मेजर सोर्सेज जो हम लेते हैं, आपने देखा होगा आम तौर पे जो लेते हैं लोग, वो यही होते हैं, ठीक है। इसके साथ अभी एक फैट सोर्स ले सकते हैं, लाइक ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप पीनट बटर ले सकते हैं। तीसरी चीज आपकी होती है वे प्रोटीन, या फिर कोई भी प्रोटीन सोर्स, जरूरी नहीं है आप वे प्रोटीन लो, आप ले सकते हैं चिकन ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। जो 2-3 चीजें होती है प्रोटीन सोर्स की, वो ये लेते हैं। अब जो रीजन होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को लेने का 1-2 घंटे पहले, वो ये रीजन होता है कि एक तो कॉम्प्लेक्स कार्ब आराम से डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप एकदम से लोगे, लाइक सपोज आपने 10-15 मिनट पहले ये चीजें ली और आप जिम करने गए, तो अब आपकी बॉडी 2 चीजें करेगी। एक, आपको वर्कआउट के दौरान जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगी। दूसरा, आपने जो खाया है उसको डिवाइड करेगी, उसको ब्रेक डाउन करेगी, मतलब उसको डाइजेस्ट करेगी आपकी बॉडी में। तो जो बॉडी पहले एक काम कर रही थी, लाइक पहले आपको सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करना था बॉडी का काम, अब वो उसी बॉडी को 2 काम में डिवाइड हो चुका है। एक तो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, दूसरा आपके खाने को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो यही रीजन है कि हम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 1 या 2 घंटे पहले लेते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स ही क्यों लेते हैं, सिंपल क्यों नहीं लेते? रीजन, सिंपल आपकी बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपकी बॉडी जल्दी यूज कर लेती है। लाइक आप सपोज 1 घंटे पहले आप सिंपल कार्ब्स लोगे तो आपकी बॉडी क्या करेगी, एकदम से उसको डाइजेस्ट करेगी और एकदम से आपकी एनर्जी जो है एक्सपेंड कर देगी उसको, ठीक है। क्योंकि जब आप 1 घंटे का टाइम गैप होगा ना, उसमें आपको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो उसको बॉडी यूज कर लेगी। इसलिए रीजन होता है कि हम सिंपल कार्ब्स पहले ना लेके वर्कआउट के बाद लेते हैं, क्योंकि वर्कआउट के बाद आपकी मसल्स जो है ब्रेक डाउन होती हैं, इसलिए पड़ती है क्योंकि वर्कआउट के बाद हमारी बॉडी के जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं, जो मतलब हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है जिसकी वजह से हमारी मसल्स को एनर्जी मिलेगी, वो डाउन आ जाता है। तो उसको जल्दी जल्दी रिफिल करने के लिए हम जो है सिंपल कार्ब्स लेते हैं। साथ ही आपने देखा होगा बहुत से लोग वे प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन के सोर्सेज बहुत है, लाइक आप चिकन भी ले सकते हैं, एग्स भी ले सकते हैं। मैंने वे प्रोटीन ही इसलिए बोला क्योंकि बॉडी आपकी, एक तो देखो आपकी बॉडी है ब्रेक डाउन हो रही होती है, उस टाइम पे टिश्यूज आपके ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, तो उनको जल्दी रिकवर करने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे क्विकली जो एब्जॉर्ब होता है बॉडी में वो होता है वे प्रोटीन, ब्लेंडेड फॉर्म में जो आता है, आपका पाउडर फॉर्म में बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। तो द रीजन बीइंग वे प्रोटीन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि बॉडी में जो है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है एक तो, एंड आपको उतनी ही जल्दी आपकी रिकवरी शुरू करता है, ठीक है। उसके साथ आप एक सिंपल कार्ब्स का सोर्स ले सकते हैं, लाइक आप व्हाइट ब्रेड ले सकते हैं, आप जो है बनाना ले सकते हैं, या कोई भी और फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट डाइट। अब एक चीज आपने देखी होगी, बहुत से लोग जो है वर्कआउट के बीच में स्नैकिंग करते हैं, लाइक दे ईट चॉकलेट्स, दे ईट लाइक समथिंग एल्स, लाइक आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं। तो उसको मैं प्रिफर नहीं करता हूँ, कि फायदा ही नहीं है उस चीज को लेने का उसके बीच में, वर्कआउट के बीच में। देखो आपकी बॉडी ऑलरेडी कैटाबॉलिक स्टेट में, आपकी बॉडी का अभी मेन काम क्या है कि आपको वर्कआउट के दौरान जो है एनर्जी प्रोवाइड करना। अब आप ऊपर से और कुछ चीजें खा रहे हो, अब बॉडी या तो उसी को डाइजेस्ट कर ले पहले, या तो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर ले। तो क्यों हम बॉडी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि अब भाई ये भी डाइजेस्ट कर और ये भी खा। तो जो हम खाते हैं ना, वो जस्ट हमारे माइंड को एक सेटिस्फैक्ट्री सिग्नल देने के लिए होता है कि हाँ भाई हमने कुछ खा लिया तो हमें एनर्जी फील होगी। लेकिन मोस्टली यहाँ पे बंदे कभी कभी क्या करते हैं, ओवर ईट कर लेते हैं, उसकी वजह से उनको और एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं, क्योंकि अब बॉडी का वर्क डिवाइड हो चुका है, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अब थर्ड चीज, जो आपकी ओवरऑल डाइट है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपकी दिन भर की डाइट में, ठीक है। देखो 3 मैक्रोज होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसे बोलते हैं, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये आपकी ओवरऑल डाइट में जनरली भी होने ही चाहिए। लाइक सपोज आप मील 1 ले रहे हो तो आप एक गुड कार्ब सोर्स ले लो, सपोज आप राइस ले रहे हो, आप एक गुड फैट सोर्स ले लो, ड्राई फ्रूट्स ले लो, या आप अगर राइस को जो है फ्राई कर रहे हो ऑलिव ऑयल में तो वो भी एक फैट सोर्स हो गया, ऑलिव ऑयल। थर्ड चीज, आप एक प्रोटीन का सोर्स ले लो, लाइक अगर आप वेजिटेरियन है तो आप सोया चंक्स ले सकते हो, आप
क्या बोलते हैं, पनीर ले सकते हो। आप नॉन वेजिटेरियन तो एग्स ले सकते हो, वे प्रोटीन ले सकते हो, और आप क्या बोलते हैं चिकन ले सकते हो, फिश, जो भी है वे प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन सोर्स आप अपनी डाइट में जरूर रखें। इसके साथ साथ जो बहुत से लोग भूल जाते हैं, लाइक आपने मैक्रोज तो सारे रख लिए बट आपने माइक्रोज नहीं रखते। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वाइटामिन लाइक B12, लाइक A, B, D, ये वाइटामिन होते हैं, ये अपनी बॉडी को बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि आजकल जो आप देख रहे हो, एक तो खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन होता नहीं है, तो इसलिए हमें ये सप्लीमेंट्स या तो बाहर से लेने पड़ते हैं या फिर हमें अपनी डाइट में इसको इंक्लूड करना पड़ता है। अब लाइक सपोज आप B12, वाइटामिन B12 है, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको वाइटामिन B12 उतनी सफिशिएंट अमाउंट में मिलता नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसको सप्लीमेंट करते हो बाहर से, या तो आप उसके टैबलेट्स खाते हो या जो भी आपको लेना है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे वाइटामिन हैं जो हमें लेने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली B12 लेना चाहिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो। आपको वाइटामिन E लेना चाहिए, इवियन नाम से एक टैबलेट आती है इसकी। वाइटामिन D लेना चाहिए और वाइटामिन C जरूर लेना चाहिए, लिम्सी, ठीक है। लिम्सी नाम से आती है वाइटामिन C। अगली जो चीज़ होती है मिनरल्स। मिनरल्स भी बहुत सारे होते हैं, लाइक कैल्शियम, आयरन एंड जिंक, ये आपकी डाइट में जरूर होना चाहिए। या तो आप फूड सोर्स से ले लो या आप सप्लीमेंट इनके ले सकते हो। और तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वाटर। हमारी बॉडी में हम बहुत से लोग डाइट तो ले लेते हैं बट हम वाटर नहीं लेते हैं, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है आपकी ग्रोथ में, आपकी स्किन में एंड बहुत ही सारी चीज़ों में, ठीक है। तो हमें ये 3 चीज़ें, एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक आपके हो गए वाटर, ये 3 चीज़ें आप जरूर अपनी डाइट में रखें। बाकी यही थी आज की वीडियो। अगर आपको सही लगी, आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे बताना। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी, एंड प्लीज़ इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू।